मिशन जेन्युइन माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। हमारी माइंड पावर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रेवल या आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल। इसको आप किसी भी रूप में गिन सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ओ बी ई, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनका जो रिजल्ट होता है वो सिमिलर होता है, हालांकि ट्रिगर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारी कंपनी मिशन जीनियस माइंड डॉट कॉम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और माइंड गुरु इंडिया डॉट कॉम हमारी नॉलेज वेबसाइट। तो आज का टॉपिक हम लेकर शुरू करते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल कैसे करें और एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है। सबसे पहले एस्ट्रल प्रोजेक्शन या एस्ट्रल ट्रेवल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको इसके बारे में आपने ये वाला वीडियो देखा हुआ है, स्पेस रियलिटी के नाम से एक वीडियो अवेलेबल है नेट पर, मोस्टली लोगों ने देखा है। जो लोग थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, वो मेडिटेशन पर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अवेलेबल है, वो आप जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें बहुत विस्तार से इस वीडियो में ये चीज समझाई हुई है। अब मैं आगे की बात वहां से बता रहा हूँ कि वो करें कैसे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आउट ऑफ बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं एक बार। बेसिकली इसमें क्या है कि हमारी फिजिकल बॉडी है, जो ये फिजिकल कॉस्ट्यूम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमारी साइकिक मेंटल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, और फिर हमारी कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, जिसे हमारा होना कहते हैं, वो एग्जैक्टली वो जो चीज है वो इनके अंदर है। तो इस फिजिकल कॉस्ट्यूम से मैं खुद को अलग करके भी ट्रेवल कर सकता हूं। ये है एस्ट्रल ट्रेवल का मतलब। मैं इस शरीर के बिना भी ट्रेवल कर सकता हूं, बाहर यात्रा कर सकता हूं, इस शरीर से बाहर निकल सकता हूं, जब मर्जी चाहूं घूम फिर कर वापिस इसी शरीर में आ सकता हूं। ये है एस्ट्रल ट्रेवल का रियल मीनिंग। इसका मतलब बहुत डिफिकल्ट लगने वाली बात नहीं है। लगता है कि क्योंकि आज तक हमें इतना ही पता है कि शरीर से हमारी चेतना के बाहर निकल जाने का मतलब है मर जाना, लेकिन सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है, सच्चाइयां और बहुत कुछ है जानने को इस दुनिया में। तो ये जो चीज है ना, एक बेहतरीन प्रैक्टिकल चीज है, जिसको आप करके देखें तो ही समझ पाएंगे कि रियलिटी क्या होती है। अगर आपने अब तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया तो इसके लिए कुछ एफर्ट लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो पाएगा। मैं किसी भी चीज को मान लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, जान लेने के लिए कह रहा हूं। प्रैक्टिकली करके देखें। माने तब जब खुद कर लें, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी, सिंपल सी बात। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इस शरीर से बाहर निकल पाना, अपने आप को अनुभव कर पाना उस बात का कैसे होता है। कभी कभी आपने किसको इसी चीज को और तरीके से फील किया होगा, जैसे इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस नाम से एक एक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपने कई बार फील किया होगा, जैसे कोई भयानक सी चीज आपके पीछे पड़ी है, आप दौड़ना चाह रहे हैं लेकिन आप दौड़ नहीं पा रहे हैं। आप कदम चला रहे हैं, जोर जोर से हाथ पैर पटक रहे हैं, लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। आप बंद गए हैं, अटक गए हैं वहां पर। इसको पैरालिसिस बोला था, स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में आप बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो कोई भयानक सी चीज को, राक्षस आपका गला दबा रहा है, ऐसा कुछ फील होता है, लेकिन आप भागना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्चुअली आपके एस्ट्रल बॉडी पर घटित होता है। इसलिए ये एक्सपीरियंस उसके अंदर एक स्टेपिंग स्टोन है। अगर ऐसे एक्सपीरियंस को आपने कभी भी जाना है तो उसको याद कर लें। ये वैसा ही एक्सपीरियंस है जिसमें हम उतरने वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई राक्षस आपको आके गला नहीं दबाएगा, बल्कि आप किसी राक्षस का गला दबा देंगे जाकर, क्योंकि एक पूरा कंट्रोल आपके अपने पास होता है। और एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, ब्यूटीफुल। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस लगभग
17-18 साल पहले का था, तब बिल्कुल अनजाने में हुआ था, पता नहीं था। मेडिटेशन करके एक बार सोया तो बस उसके बाद पता लगा कि आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग ओवर माय बॉडी, देख रहा यार शरीर तो नीचे पड़ा हुआ है, मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, ये वाला मैं हूँ या ये वाला मैं हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बॉडी पड़ी हुई है सामने। ठीक जैसे यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ, मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये शरीर तो नीचे पड़ा हुआ है, देन हु एम आई। तो डर के मारे थे, पता नहीं था ना, तो डर के मारे वापस शरीर के अंदर घुस गए और फिर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। 2 बार 3 बार कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नॉर्मल सा, बड़ा मजा सा आता था। लेकिन उस एक्सपीरियंस के अंदर फिर धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया क्या है, लेकिन तब समय नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। फिर धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिकली किया, समझा, फिर इसके एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ईजी हो जाता है, ये काम ईजी, क्योंकि आपके पास वो पावर मौजूद है जो आपको इस शरीर को छूटने के बाद जो एक्सपीरियंस होने वाला है, उस एक्सपीरियंस से आप परिचित हो चुके हो, तो वो एक्सपीरियंस ले पाना इजी हो जाता है। फिर आपको वो भय नहीं लगता। नॉर्मली लोगों को ये सोचकर भी डर लगता है कि कभी ऐसा हो पाएगा कि ये कॉस्ट्यूम मुझसे अलग हो जाएगा, ये शरीर मुझसे अलग हो जाएगा। अभी मान लीजिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारी बिलीफ सिस्टम ऐसा है ना, शुरू से ही आदत डाल दी जाती है कि हम इस जो शरीर के अंदर जो हैं यही हम हैं, बस यही मैं हूं जो दिख रहा हूं। इतना ही तो सच्चाई नहीं है, तो आप भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये शरीर तो रात को सो जाता है तब भी आप होते हो, ये शरीर पड़ा हुआ होता है तब भी आपको एहसास होता है कि मैं हूं। रात को सपने देख रहे होते हो, आप किसी से मिल रहे हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, लेकिन शरीर यहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ डिफरेंट भी है आपके पास। और वो और ये में क्या फर्क है, तो आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो लेट्स लिटिल बिट मोर इनटू डिटेल ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल, एंड फिर आपको इसका पूरा पक्का पता चलेगा। सबसे पहले क्या है, एक माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक है, ये आपको एक क्लियर पता होना चाहिए कि ये जो काम है ये बिल्कुल रिलैक्सेशन में ही होने वाला है। ये आपको एक तरीके से मैं इसको बोलता हूँ कि एक सेल्फ हिप्नोसिस से ही ये संभव हो सकता है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, पहली बात समझ लें। और थर्ड आई एक्टिवेट होना भी जरूरी नहीं है इसके लिए, होगा तो इजी हो जाएगा, लेकिन मस्ट नहीं है। मेन है सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप को रिलैक्स कर पाना, शांत कर पाना, विचार शून्य हो पाना, बड़ी बात यह है। और इस शरीर से अलग हो पाने में से निर्भय हो पाना, निडर हो पाना कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जस्ट लाइक मैं अपने कपड़े उतार कर रख देता हूं, ठीक है, और जब जरूरत पड़े मैं पहन लेता हूं, इट डजंट मीन कि मैं शरीर से कपड़े अलग करने में मुझे कोई भय लगे, कोई डर लगे। वहां डर जैसी जो चीज है ना, वो नॉर्मली लोग उससे डर की वजह से ही लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए ये समझना जरूरी है। इसीलिए ये जो फिजिकल बॉडी है इसको भी छोड़ा जा सकता है, इसको भी ऐसे ही छोड़ा जा सकता है जैसे कपड़े छोड़े जा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, सिंपल। बेसिकली इसमें ये जो टेक्निक है ये रिलैक्सेशन टेक्निक है जो आपको दुनिया से बाहर उड़ने का एक्सपीरियंस देती है। बहुत लोगों में डिजायर होती है, बहुत लोगों ने उड़ने के सपने देखे होंगे। लगभग साइकेट्रिस्ट का ये मानना है, लगभग सभी, मतलब ऑलमोस्ट विद नो एक्सेप्शन, लगभग सभी लोगों ने उड़ने का सपना जरूर देखा होता है। हमारी बहुत लॉन्ग टर्म डिजायर रही है कि हम उड़ जाएं। और वो जो उड़ता है वो आपका फिजिकल शरीर तो नहीं उड़ता, लेकिन फिर भी आपको उड़ने का एक्सपीरियंस होता है। जैसे ऐसे जंप करा, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने जरूर किया होगा। बस ऐसे जूम करके निकले और बस खिड़की में से बाहर, उसके बाद पूछो मत बस। फिर उसके बाद तो बादलों के ऊपर उड़ते चले जा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं लोग कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं और आप अपना ऊपर एंजॉय कर रहे हो। सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस अनजाने में हुआ है बहुत बार, लेकिन अब वो जानबूझकर किया जा सकता है विद एस्ट्रल ट्रैवल। दैट इज द ब्यूटी। अब थोड़ा और समझते हैं। ये सारे स्लीप पैरालिसिस, जैसे मैंने कहा, एक डोरवे है एस्ट्रल ट्रैवल तक पहुंचने का। ऐसे ही ल्यूसिड ड्रीमिंग भी एक तरीका है।
एक खूबसूरत तरीका है एस्ट्रल ट्रेवल तक पहुंचने का। मैं लूसिड ड्रीमिंग पर एक दूसरा वीडियो शेयर करूंगा, उसको भी आप देख पाएंगे। लूसिड ड्रीमिंग से भी एस्ट्रल ट्रेवल पॉसिबल है, उसके बारे में आगे भी मैं थोड़ा बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है, बेनिफिट क्या है एस्ट्रल ट्रेवल के, क्या होगा ऐसा करने से, क्यों आप इसमें इतना बड़ा काम करना चाहेंगे। पहली बात तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना, जैसे मैंने कहा ना, बिना इस शरीर के भी मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस, मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है इसलिए मानने से नहीं, एक्सपीरियंस से मैं जानता हूं कि शरीर के बिना भी मैं हूं। ये आपके मौत के डर को बिल्कुल खत्म कर देगा अंदर से। आपको पता लगेगा कि आपकी एग्जिस्टेंस बहुत बड़ी है, आप सिर्फ एक ये शरीर नहीं हो। आपकी सोच का दायरा बिल्कुल बदल जाएगा, खुद की पहचान होगी, समझ में आएगी। परमात्मा में विश्वास करो या ना करो, अपने आप पर विश्वास होगा, समझ आएगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, अपने होने का कारण पता चलता है, मैं क्यों हूं। बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ ऐसा जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं, आपकी कल्पना में भी नहीं है। इसके साथ एस्ट्रल ट्रैवल में फ्लाइंग एक्सपीरियंस, इसके जो बेनिफिट में उड़ने का एक्सपीरियंस लेना, मतलब वही जो पैराग्लाइडिंग करते हैं या फिर बलून राइडिंग करते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस को आप अपने अंदर में भी कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड से मिलना, इनफाइनाइट नॉलेज के भंडार से जुड़ पाना, ये सिर्फ छोटी सी बात नहीं है, ध्यान रखना। एक बार आप इस शरीर की लिमिटेशन से बाहर आए तो इस शरीर के साथ, ये शरीर की लिमिटेशन है, ये टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं अगर आप एक बार बाहर यहां से निकले तो। ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पेस और टाइम की लिमिटेशन है, जगह है। मुझे यहां से अमेरिका जाना है तो मुझे 15-20 घंटे का सफर तय करना पड़ सकता है, बट अगर मैं एस्ट्रल ट्रेवल करूं तो मुझे कुछ सेकंड्स की बात है, वहां गए और बस सोचा और पहुंचे, और सोचा और वापस आए। आप अपने थॉट्स की स्पीड से चलते हो, इसलिए वहां टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इनफाइनाइट नॉलेज, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी चीज के बारे में सचमुच विस्तार से जानना चाहते हैं। मैं सपोज मैं बात करूं, मैं इजिप्ट के पिरामिड्स की बात करूं, अभी तक मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा सुना ही है ना। कितना ही खूबसूरत हो कि मैं इजिप्ट के पिरामिड को ऊपर जाकर रियली देख पाऊं, वो कैसा एक्सपीरियंस होगा, टच करके फील करके देख पाऊं। हाउ विल बी दैट एक्सपीरियंस। उसका कोई कंपैरिजन है, किसी भी पढ़ी लिखी बातों से कोई कंपैरिजन होगा? जितनी मर्जी में किताबें किताबें रट लो, उसके बारे में जान लो, जब लाइव एक्सपीरियंस अगर मैं करूं, उससे बेटर कोई चीज हो सकती है? नहीं। वो जो चीज है वो इनफाइनाइट नॉलेज आपके लिए भरी पड़ी है, जिसको आप अपने लाइव एक्सपीरियंस से जान पाएंगे। इंक्रीज्ड साइकिक पावर्स, आपके अंदर बहुत कुछ आपको मिलता है, एक बार आप शरीर से बाहर निकलोगे तब आपको पता चलता है। एक्सेलरेटेड पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की जो डेवलपमेंट है, खुद की जो ग्रोथ है, यानी जो सोल ग्रोथ जिसको हम कहें, अपनी आत्मा की, अपनी कॉन्शियसनेस की, अपनी चेतना के अंदर जो बदलाव आते हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे होते हैं। नो फियर ऑफ डेथ एनी मोर, मौत का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। गेट इनर पीस, और भरपूर शांति मिलती है, क्योंकि आप पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर शांति नहीं होगी तो। और फायदे क्या है एस्ट्रल ट्रैवल करने के? इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस एंड इंक्रीज रिस्पेक्ट फॉर लाइफ, जीवन के प्रति आदर का भाव पैदा होता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी अपने आप से में कॉन्फिडेंस की कमी है, या इनको लगता है कि जीवन ऐसे ही है, उनको एस्ट्रल ट्रैवल जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए विल पावर चाहिए, ध्यान रखना। एस्ट्रल ट्रैवल अभी करने के तरीके पर भी मैं आऊंगा, तो एक बार समझ लें पहले फायदे क्या हैं, तभी आप इसके लिए तैयार होंगे ना। और चीजें देखते हैं, इसे होगा क्या और क्या होता है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पता लगता है कि मेरे होने का पर्पज ये है, मैं इस धरती पर इसलिए हूं, मैं इस धरती के बाहर भी जा सकता हूं। एक समय आएगा जब मैं इस धरती पर नहीं रहूंगा, तब भी मैं रहूंगा। आई विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट, आई विल नॉट जस्ट फिनिश इट ऑफ। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ खत्म हो जाऊंगा, नहीं, मेरा होना और बड़े डायमेंशन में मुझे पता चलता है। इंक्रीज्ड स्पिरिचुअलिटी, मैं किसी धर्म को मानने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी बिलीफ सिस्टम में उतरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहा हूं। जब आप खुद जान लेंगे तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। इसलिए बहुत बड़ी बात है, हीलिंग पावर आ जाती है और विजडम आती है, सबसे बड़ी बात है विजडम।
एक नया ही डायमेंशन खुल जाता है आपके लिए। एस्ट्रल ट्रैवल के बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा। आप कहीं भी जा सकते हैं, लिटरली, वर्चुअली कहीं भी। वर्चुअली मतलब इस धरती की सीमाओं से पार जा सकते हैं। बहुत कुछ आप जान सकते हैं। टाइप ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल तीन तरह के होते हैं, स्पॉन्टेनियस, मेडिटेटिव और अनकॉन्शियस। अभी तक आप और मैं जिसकी आपको जो याद दिला रहा था वो अनकॉन्शियस थे। हम अवेयर नहीं थे कि हम आउट ऑफ द बॉडी जा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको और मेरे बचपन के भी रहे होंगे, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, अनकॉन्शियस थे हम उस समय में। तो वो तो बहुत लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। अब कुछ होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एक झटके से बाहर निकले। जैसे सपोज एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में, जैसे इसको एनडीई बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, उससे भी एस्ट्रल ट्रेवल हो जाता है। इमीडिएटली कुछ हो गया और शरीर से आप बाहर हो गए। कोई झटका लगा बहुत सीरियस वाला, एकदम से उस झटके में आप बाहर हो गए। डर लगा, कोई भयानक कोई चीज से एकदम भय लगा, तो आप उसके कारण डर से शरीर से बाहर हो गए। ये पॉसिबल होता है। इसके भी तरीके हैं, इसको भी इंड्यूस करने के तरीके हैं। स्पॉन्टेनियस हो सकता है और मेडिटेटिव। मेडिटेटिव जो है वो स्लो वाला, प्यार वाला तरीका है। तरीके सारे काम करते हैं, बस अनकॉन्शियस आप अनजाने में करते हो। बाकी स्पॉन्टेनियस हो सकता है या मेडिटेटिव हो सकता है, राइट। इसमें आप शरीर से बाहर। अब करें कैसे, आपको करना हो तो कैसे करें, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। लेट मी शेयर वन बाय वन। सबसे पहले प्रैक्टिस नंबर 0 जिसको मैं कहूंगा, योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा प्राइम चीज है। योग निद्रा के अभ्यास से आपको इस शरीर को शांत रख पाना, पहली बात। दूसरा, इस शरीर को शांत होते हुए आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहचान पाना कि मैं इस शरीर के शांत होने पर भी मैं एग्जिस्ट करता हूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। फिर उसमें विजुअलाइजेशन की जा सकती है और अपनी विल पावर को बढ़ाया जा सकता है। तो पहली मैंडेटरी चीज है योग निद्रा, जरूर करें। सेल्फ हिप्नोसिस सीख सकते हैं। योग निद्रा, सेल्फ हिप्नोसिस सिमिलर टेक्निक्स हैं। सेल्फ हिप्नोसिस की हम लोग क्लासेस भी लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेरी वीडियो भी है सेल्फ हिप्नोसिस पर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, खुद को हिप्नोटाइज करने के तरीके। फिर थर्ड आई मेडिटेशन सीखिए। हम थर्ड आई मेडिटेशन की भी क्लासेस लेते हैं। अगर आप थर्ड आई एक्टिवेट करवा चुके हैं तो आपके लिए डैम इजी है। थर्ड आई में हमने अभी, अब आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा। इतना इजी एक्सपीरियंस था कि मुझे बस 1 2 3 और मैं शरीर से बाहर, बस इतनी देर में शरीर से बाहर होके घूम फिर के वापिस इसी शरीर के अंदर। तो थर्ड आई, मेरी थर्ड आई एक्टिवेट होने के बाद तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। और आगे जो मैं प्रैक्टिस के लिए टेक्निक दूंगा उनकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए योग निद्रा, सेल्फ हिप्नोसिस, थर्ड आई मेडिटेशन या कोई भी और रिलैक्स करने वाले मेडिटेशन से आपका परिचय होना चाहिए, तभी आप आगे की बात सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 1, 0 पे वो था जो तैयारी थी। अब नंबर 1, सबसे पहले एक पहली प्रैक्टिस है प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ 3 फीट अबव योर बॉडी। ये मेडिटेटिव वे है, तरीके वाला तरीका है। अपने शरीर से 3 फीट 4 फीट जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी दूरी पर अपना ही प्रोजेक्शन फील करें। आपकी बॉडी नीचे पड़ी हुई है और अपने आप को फील कर पा रहे हैं कि आप अपने आप को ऊपर लेटा हुआ देख पा रहे हैं। देखिए, ये सारा गेम अब विजुअलाइजेशन का है, इमेजिनेशन का है। अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो ही आप कर पाएंगे। आपकी इमेजिनेशन अच्छी है या नहीं है, ये आपको इस एक्सपेरिमेंट से भी पता चल जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है, मैं आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट और देता हूँ, तो समझ में आ जाएगी आपकी विजुअलाइजेशन कैसी है। आप एक ऑरेंज इमेजिन करें। अभी इस वीडियो को देखते देखते कर सकते हैं आप। ऑरेंज इमेजिन करें। ऑरेंज के अंदर अब आप ब्लू कलर फील कर दें। ब्लू कलर का ऑरेंज है, डीप ब्लू कलर में ऑरेंज है, फील करें। अब उसको आप, अगर आप देख पा रहे हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाएंगे, इसको ध्यान रखना। क्लियरली बता रहा हूं, जिनको विजुअलाइजेशन जिनका अच्छा नहीं है, वो ब्लू कलर के ऑरेंज को इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अब आपने इमेजिन कर लिया, तो अगला स्टेप देखें, आप उसको पील करें, उसको छीलें। अब तो देखें अंदर क्या मिल रहा है आपको, और अंदर जो मिल रहा है, जो भी आप फील करें, फिर आपको पता चलेगा ना। उसके बाद आप पील करके उसकी एक फाड़ी निकाल कर अपने मुंह में डालें। कैन यू टेस्ट इट, कैसा टेस्ट आता है, फिर देखें, फिर बताएं आपको आपकी विजुअलाइजेशन कैसी, आपको खुद पता चल जाएगा।
अब अगर आप कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं तो आप क्रिएटिव माइंड वाले हैं, विजुलाइज कर पाएंगे, तब आपके लिए ये विधि पॉसिबल है। नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी योग निद्रा की और करनी पड़ेगी, पिछले स्टेप पे वापस जाना पड़ेगा। थर्ड आई एक्टिवेट करवा के भी आप अपने विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। विजुअलाइजेशन को बढ़ाने के और भी टेक्निक्स हैं, थर्ड आई उनमें से एक मेन है। अगर आपकी इतना विजुअलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे की ये प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, अगर आप ये नहीं कर पाए तो एक और तरीका भी है, प्रैक्टिस नंबर 2। ये है द एस्ट्रल रोप टेक्निक। एस्ट्रल रोप टेक्निक एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी द्वारा दी गई है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। एनीवे, इनका मेन काम क्या था, इनका ये था, जो टेक्निक क्या है, टेक्निक ये कि जैसे आप लेटे हुए हैं तो इमेजिन करें एक बड़ी सी रस्सी आपकी छत से लेकर आपके पास तक इमेजिनेशन में, सिर्फ इमेजिनेशन में लटक रही है। अब आपने अपने शरीर को बिना मूव किए इस रस्सी के सहारे अपनी इमेजिनेशन से ऊपर चढ़ना है। शरीर को बिना मूव किए आप लेटे हैं, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में हैं, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं कि इस रस्सी के सहारे आप ऊपर चढ़ पा रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें कोई फेड सी इमेजिनेशन काम नहीं करने वाली, आपकी पूरी इमेजिनेशन। इसमें टाइम लगता है। जो पिछली वाली टेक्निक थी ना, जो मैंने आपको कहा कि आपके अपने एक पर्सन को अपने ही रूप को इमेजिन करें कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, इसमें टाइम लगता है। मुझे इसमें 15 से 20 दिन मेरे ख्याल से लग गए थे, अप्रोक्सीमेटली 15 से ज्यादा दिन लगे थे, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम लगा था अपने आप को फील कर पाने में कि वो मैं ही हूं, मेरा ही रूप वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी इमेजिनेशन में आपको उतरना पड़ेगा। आप फील कर पाए कि ये शरीर आपका पड़ा और ऐसा ही शरीर आपका ऊपर हल्का फुल्का ऐसा ही दिखने वाला आपके ऊपर पड़ा है। पिछली टेक्निक की बात कर रहा हूं मैं। ये है प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ 3 फीट अबव योर बॉडी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं रोप टेक्निक। रोप टेक्निक का मतलब है, इसमें जरूरी नहीं आपको रस्सी दिखाई पड़े, लेकिन अपनी इमेजिनेशन से आप इस शरीर से ऊपर उठ पाए और ऊपर उठकर खुद को पड़ा हुआ देख पाए। अभी सिर्फ इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं। इमेजिनेशन, इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एनर्जी, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। रात ही रात में होने वाला काम नहीं है, स्लोली होगा, प्यार से होगा, धीरे धीरे होगा। तीसरी प्रैक्टिस, इमेजिन आप क्लाउड पर बैठे हुए हैं। ये अलग टेक्निक है, जरूरी है आपको 1 2 3 सारी करनी है। कोई एक चीज में भी आप परफेक्ट हो जाए तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नंबर 0 नंबर पर जो था, यानी योग निद्रा और सेल्फ हिप्नोसिस, वो जरूर है, मैंडेटरी है। उसके बाद आप इनमें से कोई एक चीज, आप बलून में बैठे हैं और बलून से ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं, वो पूरी फीलिंग आप देख पा रहे हैं नीचे, सिर्फ इमेजिनेशन से करेंगे। धीरे धीरे करके ये इमेजिनेशन इतनी स्ट्रोंग पावरफुल हो पाएगी, तब आप इस शरीर को, आप शरीर से नीचे से बलून को ऊपर भी देख पा रहे हैं और ऊपर से अपने आप को नीचे देख पा रहे हैं। शुरू में आप बलून को पहले इमेजिन करेंगे, फिर आप अपने आप को वहां प्रोजेक्ट करेंगे और वहां से नीचे देखेंगे। अभी सिर्फ इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन एक दिन ट्रू हो पाएगी, लेकिन पहले आपको इसमें उतरना जरूरी है। क्लाउड पे आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस नंबर 4, एक है OOBE इंड्यूसर सॉफ्टवेयर, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस इंड्यूसर सॉफ्टवेयर नाम से अवेलेबल है। इसी को आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे ना, जो लिखा हुआ है OOBE इंड्यूसर सॉफ्टवेयर, आप यहां से पहुंच पाएंगे, आप इस सॉफ्टवेयर तक पहुंच पाएंगे। ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसको लगाने से ये खास तरह से काम करता है। बेसिकली क्या करता है, ये आपको रात को जब आपकी नींद पूरी हो चुकी है तब आपको अलार्म लगा के जगाता है और फिर सुला देता है और फिर एस्ट्रल ट्रैवल के लिए तैयार करता है आपकी बॉडी को। लेकिन आपकी नींद पूरी हो चुकी है और इसके अंदर काफी स्टेप्स और भी हैं। मैं फ्रैंकली इसको फॉलो नहीं कर पाया हूं, लेकिन आप इसको कोशिश कर सकते हैं। मैंने सुना है कि बहुत अच्छे काम करता है, कुछ लोगों ने ऐसा शेयर किया हुआ था, मैंने ट्राई नहीं किया। नंबर 5, प्रैक्टिस नंबर 5, अलग टेक्निक है, ल्यूसिड ड्रीमिंग टू एस्ट्रल ट्रैवल। ल्यूसिड ड्रीम अगर आपको नहीं पता तो ल्यूसिड ड्रीम क्या होते हैं? ल्यूसिड ड्रीम होते हैं, आप ड्रीम में पूरी तरह अवेयर होते हैं कि आप ड्रीम देख रहे हैं, जस्ट लाइक इंसेप्शन मूवी। आपको अच्छे से पता होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, लेकिन चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं, तो कुछ कंट्रोल में नहीं होती।
थोड़ा बहुत होता भी है, मतलब आप जाना जहां जाना चाहें अपने आप को रिडायरेक्ट कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट एस्ट्रल ट्रैवल वाला काम इसमें नहीं होता, ड्रीम्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन आप ड्रीम्स से एस्ट्रल ट्रैवल में जंप कर सकते हैं। उसकी टेक्निक आपको पहले ये पता होना जरूरी है कि ल्यूसिड ड्रीम्स क्या होते हैं। ल्यूसिड ड्रीम मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया कि आपको क्लियरली पता है कि आप सपना देख रहे हो, ये तो सपने हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है सपने में ये पता चल जाना कि ये सपना है। क्योंकि सपने में आपको कभी नहीं पता चलता कि ये सपना है, सुबह उठकर बेशक पता चले ये सपना था। जब दिल धड़कता है ना रात को, कोई कोई भयंकर सा कोई राक्षस आपके ऊपर बैठा हुआ है और आप फील कर पा रहे हैं उसको, तब दिल धड़कता, बिल्कुल नहीं लगता सपना है वो। लेकिन एक बार उससे बाहर आ जाए, मे बी देन यू कैन लाफ, अरे यार मैं भी क्या, मैं कितना परेशान हो रहा था, एक सपने को लेकर मैं इतना दुखी हो रहा था। तो वो है ल्यूसिड ड्रीम की एक अलग टेक्निक है, अलग वेज है वहां तक पहुंचने के। उसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो भी एक टेक्निक है एस्ट्रल ट्रेवल तक पहुंचने का। इसके अलावा हिप्नोसिस में डीप ट्रांस में जाकर एस्ट्रल ट्रेवल इंड्यूस किया जा सकता है। जब हम लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, पास्ट लाइफ में आपको बॉडी को बिल्कुल तैयार किया जाता है। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें एक मेजर स्टेप ये होता है कि बॉडी को बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना दिया जाए। ये सिर्फ मन के द्वारा, जैसे आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हिप्नोटाइज करके हम इन इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपका शरीर जो है वो एक आयरन रोड की तरह बिहेव कर रहा है, फिर उसके पर्सन के ऊपर कोई, मतलब पूरी तरह वो आयरन रोड की तरह ही बिहेव करता है, उस पर कोई बैठ भी जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती। और पूरा आपने देखा होगा उस वीडियो, अगर नहीं देखा तो जरूर देखें। अब उसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे हमने आयरन रोड बनाया वैसे ही हम बॉडी को एक स्टोन की, पत्थर की मूर्ति बना देते हैं, संगमरमर की मूर्ति बना देते हैं। जैसे मैंने उसमें बनाया, मन से ही बनाया, मन से ही यहाँ भी बना देते हैं। फिर आपकी स्पिरिट को, आपकी सोल को, आपकी कॉन्शियसनेस को निकलने के लिए मजबूर करते हैं कि अब निकलो यहाँ से, क्योंकि ये पत्थर है, इस पत्थर में आप ज्यादा देर रह नहीं पाओगे, जस्ट मूव आउट। और आप निकल पाते हो, ट्यूबलाइट की तरह आपकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कोई हिप्नोथेरेपिस्ट आपको ये करवा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसका एक वीडियो बना के डालने की, लेकिन इसमें कुछ थोड़े इसका ऑडियो बना के गाइडेड मेडिटेशन की तरह डालने के लिए इसमें थोड़े से कुछ डेंजर हैं, जो जिसकी वजह से इसको इतनी आसानी से हर बंदे को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी ट्राई करेगा कोई नुकसान ना कर बैठे, इसलिए थोड़ा सा बहुत प्रिकॉशनरी होना पड़ता है। इसलिए एकदम ओपनली सबके साथ शेयर नहीं किया जाता। तो मैं मतलब जो लोग सामने बैठ के जो करें उनको करवाया जा सकता है। तो ये मैं वीडियो ऑडियो में देता भी हूँ कुछ लोगों को, लेकिन जब मेरे सामने एक बार कर चुके हैं वो घर जाके कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अकेले में आप कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कुछ प्रिकॉशंस इसमें लेनी जरूरी होती हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर कुछ प्रिकॉशंस के साथ आपको शेयर कर पाऊं तो आई ट्राई। तो डीप ट्रांस से एस्ट्रल ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन ये किसी और की हेल्प इसमें चाहिए होगी। डिस्प्लेस्ड अवेयरनेस टू एस्ट्रल ट्रेवल। डिस्प्लेस्ड अवेयरनेस का मतलब होता है इसी शरीर में रहते हुए, इसका एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, आप इसी जगह बैठे हैं। कैन आई इमेजिन माई सेल्फ कि मेरी बॉडी ऐसे ही बैठी है, मैं इसी बॉडी के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को मूव कर पा रहा हूं। मेरी कॉन्शियसनेस इसी बॉडी में रहते हुए मेरी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, मेरी जो एस्ट्रल बॉडी है, वो मूव कर पा रही है। वो मैं तो सीधा देख रहा हूं और मेरी एस्ट्रल बॉडी लेफ्ट देख पा रही है, या वो राइट देख पा रही है, या वो बैक देख पा रही है। यानी इसी शरीर में होती हुई वो रोटेट कर पा रही है। ये इमेजिनेशन से होगा, ध्यान रखना, आप करके देखना। जब योग निद्रा में आप बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में पहुंच जाओ ना, आप शरीर तो अंदर ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में पड़ा हुआ है, उस समय आप अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी इमेजिनेशन से अपनी एक करवट लेकर देखना, एंड यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बॉडी वैसे ही पड़ी है, फिजिकल बॉडी को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ अपनी एस्ट्रल बॉडी को आप मूव करें, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, धीरे 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 करके फिजिकल बॉडी से डिटैच होने का प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। ध्यान रखना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पेन होते हैं इसमें, कुछ कुछ तकलीफें भी होती हैं, लेकिन धीरे 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 करके ये चीज आपका मन एडजस्ट करता है कि हाँ ये पॉसिबल है। इट टेक्स टाइम।
2-3 हफ्ते का टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आप इस चीज के अंदर फिनिश हो गए, मैंने कहा ना आपको सारे बेनिफिट जो मैंने पीछे गिनाए थे वो सब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इट्स वर्थ डूइंग, दिस प्रैक्टिस इज वर्थ डूइंग, आपको करके मजा आ जाएगा सच में। अब इसके लिए बाइनॉरल बीट्स और आइसोकोरिक टोन्स भी अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा ना, ट्रांस की स्टेट में ले जाना है आपको, हिप्नोटाइज करने वाली स्टेज में लेकर जाना है, उसके लिए बाइनॉरल बीट्स हिप्नोटाइज करने के लिए अवेलेबल हैं, आप जानते हैं। बाइनॉरल बीट्स और आइसोकोरिक टोन्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, या इसके साथ मिलती जुलती अगर कोई और बाइनॉरल बीट्स होंगी, मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसको जनरेट करने का, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ जनरेट कर पाऊं। लेकिन ये इतना आसान वन लाइनर गेम नहीं है, ये एग्जिस्ट करती हैं, नेट पे भी कुछ लोगों ने दिए भी हुए हैं, बट मैंने वो ट्राई नहीं करके देखे। आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट कर पाए ना, छोटा मोटा एक्सपीरियंस आप कर पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जिस ऐसी आंख बंद करी, अपने आप को बाहर देखा और खट से वापस घुस गए, सिर्फ इतना इतना छोटा सा एक्सपीरियंस भी अगर आप 2-4 बार रिपीट कर पाए ना, आपके लिए गेम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर बड़े हम ट्रेवल के लिए जा सकते हैं। अभी इतना कर पाए कि बस इतना बाहर निकल के खुद को देख लें, एंड देन यू टर्न बैक, वापिस आ जाएं। इतना करने में बहुत कुछ मिल जाएगा। कंक्लूजन, मेरे ख्याल से मैंने सफिशिएंट टेक्निक्स बता दी है, नेट पर और भी बहुत कुछ दिया होगा। ये दो, जिसमें से जो अधिकतर टेक्निक जो मैंने अप्लाई की हुई हैं, या जो मुझे बहुत पसंद है, अगर मैंने अप्लाई नहीं भी की हुई तो भी, तो जितने हम सोचते हैं हम उतने ही नहीं है, बहुत कुछ और भी है सितारों से आगे, जहां और भी हैं। ये जमी इतनी ही नहीं, आसमां जमी और भी हैं और आसमां और भी हैं, बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं जानते। रियलिटी इससे बहुत बड़ी है, हमारी सोच अभी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, इसलिए अपने आप को एक्सपेंड करने की जरूरत है। जब तक आप, मैंने कहा ना, जब तक आप अपनी सीमाएं तोड़कर थोड़ा बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को जान पाना इतना संभव नहीं हो पाएगा। एक बार निकले तो पता चलता है कि हम इतने ही नहीं हैं, हम बहुत कुछ हैं, अनंत संभावनाएं हैं हमारी, जगत भी अनंत है और इस अनंत का नाम ही परमात्मा है। ओशो ने कहा है, द क्रिएटर इज इन द क्रिएशन। ब्यूटीफुल वर्डिंग। इस क्रिएशन के अंदर ही क्रिएटर भी समाया हुआ है, इतना कुछ अनंत अनंत है कि इस बियॉन्ड बियॉन्ड इंटेलेक्ट। हर चीजें आपके लॉजिक में आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो ये इट इज वर्थ डूइंग, ये इतना एफर्ट जो मैंने आपको बताया लगाने की वर्थ है। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर पाए, अगर आपसे कहीं से इससे हो जाता है ठीक है, नहीं तो कभी आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट से अगर मेरे पास आए तो आप कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम लोगों को सीधी सीधी कमांड देकर ट्रांस में लेकर गए, सीधी कमांड दिया, गो आउट ऑफ द बॉडी, लोग निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना जो मैंने आपको बता रखे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। कई लोग ट्रांस में चले भी जाते हैं, मतलब हिप्नोटाइज भी हो जाते हैं, गहरे ट्रांस में चले जाते हैं, लेकिन शरीर से बाहर निकलना उनको बहुत मुश्किल लगता है। प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो पीछे जितनी मैंने टेक्निक्स बताई हैं, इनका मैं कुछ एक का गाइडेड मेडिटेशन बनाकर शेयर करूंगा, शायद उससे आपको और ईज लगे यहाँ तक पहुंचने में। मेरे ख्याल से एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपका रहेगा अगर आप ट्राई करेंगे तो। यहाँ मैं इसको फिनिश करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी करें, और ये वीडियो और लोगों के साथ भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 2 चैनल हैं, माइंड गुरु इंडिया नाम से एक चैनल है जिसमें इंग्लिश और शॉर्ट वीडियोस हैं, और दूसरा चैनल हिंदी में जो अभी आप देख रहे हैं ये संजीव मलिक के नाम से है। हमारी वेबसाइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल, ऑडियो, वीडियो अवेलेबल हैं जो आपको आगे बढ़ने में, इस चीज में बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।